हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, वो आपके वीडियो देख के आंखें खुल जाएंगी। मैं क्यों मदरसा शाह बोलता रहता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई हैं, वहाँ पे दीन की दी जाती है। तो मदरसा शाह मेरा बोलने का कोई किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं होता। मैं सिर्फ पूर्तियों के लिए ये वर्ड यूज़ करता हूँ। मदरसे में होता है क्योंकि वहाँ पे दीन की मिलती है। अगर आपके हाथ में एक दीन की किताब है, दूसरे हाथ में लैपटॉप है, तो बहुत उससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। दीन की इसलिए बोल रहा हूँ, वो कोई ये ना समझे कि ये मुसलमान को ही कह रहा है कि दीन 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 होता है कि धर्म होता है। जैसे मेरा धर्म है, मेरे को एक हाथ में गुटखा, एक यानी कि हमारे जैसे होता है, तो एक हाथ में लैपटॉप हो तो मज़ा आ जाता है। तो उस बंदे की एक तो रूहानी पढ़ाई हो जाती है, और दूसरी तरफ जो हमारे जो इसकी है दुनिया की, वो भी पढ़ाई पूरी होती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक हाथ में गीता हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। तो ये होता है। लेकिन मैं सिर्फ स्पेशली टारगेट करता हूँ पोर्टियों को, पाकिस्तानियों को, जो कि सिर्फ मदरसा से आप इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे मदरसों में गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ब्रेन वॉश के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। अगर किसी चीज़ को आप गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं। और वो भी एक धर्म के नाम पे, अगर तो आप किसी को ब्रेन वॉश कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं भाई। जैसे कि पाकिस्तान का हाल हो रहा है, तो यही रीज़न है कि उनका ये हाल हो चुका है कि मदरसों में उनके बच्चों के साथ एक तो गलत काम होते हैं, दूसरा उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको दुनिया से काट दिया जाता है। ठीक है, 1400 साल पुरानी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, उसमें ऐसा होता था, उसमें ऐसा होता था। दुनिया चेंज हो चुकी है, आजकल दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान कम से कम 100 साल अमेरिका से पीछे है और 50 साल इंडिया से पीछे है, तभी कहा जाता है। और मेरे मदरसा कहने का मतलब था, ये होता था। इसलिए मैं आपको आज एक प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ इनको मदरसा से। आप और ये बोलते हैं ना हम बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम इतने टैलेंटेड हैं, हमारे में इतने वो है गुण हैं, लेकिन हमारी फिर भी पूछ गिछ नहीं होती। इनके पास कोई गुणगान नहीं है। ठीक है, ये सब मदरसे से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा 97% तो मुस्लिम ही हैं। तो हर एक मुस्लिम मदरसे से होके निकलता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में मदरसा में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लैपटॉप साथ में होता है। ठीक है, क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ जवाब मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भाई नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मैं उनको हमेशा मदरसा शाह बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मदरसा शाह होना, इंडिया के लिए मैं कभी नहीं बोलता। ठीक है, मैं हमेशा पाकिस्तानियों के लिए बोलता हूँ। ना मैं किसी और को टारगेट करता हूँ, ना मैं किसी अरब कंट्री को टारगेट करता हूँ, ना मैं किसी यानी कि मेरा दुनिया में कोई भी मुसलमान भाई हैं मेरे, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को टारगेट करता हूँ स्पेशली। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, आपकी आंखें खुलेंगी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, वो वीडियो देख के आपको मज़ा आ जाएगा और आपको सच में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में होता क्या है। ये सब साले झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, अब मैं आपको इनका भंडा फोड़ करता हूँ कि ये कैसे होता है। ये जो है, वैसे तो मैं वीडियो इंडिविजुअल भी ला सकता था, एक इंडिविजुअल वीडियो पड़ी हैं वहाँ पे, 50 वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैंने एक ऐसे शख्स को इस वीडियो में लाने का सोचा है जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार है, पाकिस्तान में नहीं रहता। ये भी जो भाई हैं, ठीक है, इनका नाम है सैयद मुजम्मिल। ठीक है, जिनको मैं अभी तक एडमायर कर रहा हूँ कि ठीक है, ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन देता है। क्रिटिक हो सकता है किसी चीज़ का, इंडिया को लेके या किसी और कंट्री को लेके, लेकिन मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये सच जितना हो सकता है उतना सच बता देता है बंदा, और वो सही बोलता है जो बोलता है बंदा। ठीक है, तो इन्होंने वीडियो लेके आए हैं, छोटी सी वीडियो है इनकी, 5-6 मिनट की है। अर्थ इज स्टैटिक, यानी कि अर्थ एक जगह पे रुकी हुई है। क्लैरिक टीचिंग चिल्ड्रन। ठीक है, जो क्लैरिक आप इंग्लिश में कह सकते हो, जो मौलवी हैं, ठीक है, वो टीच कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ ये बातें बताएंगे, क्योंकि हम तो सीधी 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 बातें बताते हैं, सीधे सीधा जिसको सीधे सीधे दिमाग में घुस जाएं। लेकिन ये बातें थोड़ी सी और भी बता देते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, कई बार टेक्निकल बातें हैं, हमें इनसे सीखनी चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड में बात करेंगे, पहले हम वीडियो देखते हैं कि ये वीडियो में बता क्या रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। हेलो। ये वो हफ़्ता है स्पेसिफ़िकली जब नासा का परसेवरेंस रोवर जो है वो मार्स पे लैंड कर चुका है, वहाँ से पिक्चर्स भेज रहा है। और बहुत जल्द वहाँ से जो रॉक्स होंगी वो भी ज़मीन तक पहुँच सकती हैं, और उसके बाद वी कैन लिटरली स्टडी देम कि कितने चांसेस होंगे आगे जाकर वहाँ पर मज़ीद एक्सप्लोरेशन करने के। तो इस टाइम के ऊपर 21st सेंचुरी में एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, जहाँ पर साइंस के साथ इतना मजाक किया जा रहा है कि आपको यकीन नहीं आएगा। एक साहब हैं जिन्होंने एक पुरानी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, और उसमें चंद बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्लास होती है और उसमें क्वेश्चंस वगैरह वो लोग पूछते हैं। तो वो क्लरिक हैं और वो बैठ के बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं साइंस के मौजू के ऊपर। तो पहले आप देखिए कि वो कह क्या रहे हैं और क्या थ्योरी उन्होंने पेश की है। ना अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया अर्थ। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया है? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है। जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो आपने सुना है कि जी नई रेवलेशन ये हुई है कि ज़मीन तो मूव ही नहीं करती, अर्थ तो रोटेट करती ही नहीं है, वो तो स्टैटिक है। या आपको किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ज़मीन जो है वो मूव करती है और जो है ना वो हरकत करती है? वो तो अपनी जगह खड़ी रहती है। और जब इन्हीं बच्चों में से किसी एक क्यूरियस बच्चे ने दोबारा से काउंटर करने की इसको ट्राई की, हिम्मत करके, अवल तो अलाउड नहीं होता ऐसे लोगों से सवाल करना, लेकिन जब हिम्मत की तो उस बच्चे ने सवाल जब किया कि फिर ये दिन और रात और चाँद सूरज ये किस तरह से जो है अपीयर हो जाते हैं अगर अर्थ स्टैटिक है, तो फिर जनाब ने क्या आगे से रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की है अपनी, वो सुने ज़रा आप। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग। सारी एब्सर्डिटी के बाद जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, ये क्लरिक, ये आलिम साहब थोड़े जो है ना वो हो गए हैं कि मैं यार अब क्या करूँगी, तो बच्चे तो सवाल कर ही जा रहे हैं, ये बच्चे तो क्यूरोसिटी का शिकार हो गए हैं, तो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। हालांकि इन आलिम साहब को ये नहीं पता कि बहुत से उलमा इस्लाम के अंदर ऐसे हैं, चाहे डॉक्टर इसरार हों या गामदी हों या और बहुत से लोग हों, जिन्होंने कभी ये बात नहीं की कि ज़मीन रोटेट नहीं करती, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम की रूह से साबित है। इस्लाम के अंदर के नैरेटिव्स नहीं पता इनको, और बच्चों को अनसाइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो एंड पे ये इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये बच्चों को कहते हैं कि प्लीज़ मज़ीद मुझसे सवाल ना करें, किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे आगे मुझे कुछ आता नहीं है। हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा? देखिए ना, तो आपने देखा कि ये हालत है यहाँ पर। चलें, मैं कहता हूँ कि ठीक है, अमेरिका के अंदर भी फ्लैट अर्थर सोसाइटी है, वेस्ट के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानते, लेकिन एक डिफरेंस है, अगर आपके जहन में ये आ रहा है ना कि वहाँ भी तो ऐसा होता है, एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर फ्री इंक्वायरी की परमिशन है। अगर वहाँ पर एक ब्लॉक ये कहता है कि मास्क नहीं पहनना चाहिए कोविड के लिए, या ज़मीन जो है ना वो फ्लैट होती है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होक्स है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसके कॉन्ट्ररी हज़ारों लाखों किस्म की फ्री इंक्वायरी और फ्री रिसर्च करने वाले लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पर नील डिग्रास टायसन जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर ब्रायन कॉक्स जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहाँ इलॉन मस्क जैसे लोग भी मौजूद हैं, और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कि आपने जो बात करनी है वो करें। तो इसीलिए
सोसाइटी अगर पोलराइज होती है तो ऐसा नहीं होता कि जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको बैन कर दिया जाता है और एक ऑर्डर बना दिया जाता है कि भाई ये वाली बात नहीं करनी, सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो इसीलिए वहाँ डाइवर्सिटी बन जाती है, लेकिन यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। यहाँ तो आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लें, उसके अंदर सारी अनसाइंटिफिक बातों से जो है ना भरी पड़ी हैं। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि डबल चेक कर लें इसको। अगर तो कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो सर पकड़ के बैठ जाए इस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे बच्चों के साथ क्या मजाक हो रहा है। 21st सेंचुरी के अंदर उनको बैठ के वो गैलीलियो ने जो आज से जो है ना वो 100 200 300 साल पहले जो बात की थी, या इससे भी ज़्यादा पहले जो बात की होगी, जो उस टाइम चर्च जिसको अपोज कर रहा था और आज चर्च माफ़िया मांग रहा है, ये अभी बैठ के वो उस स्टेज पर हैं जिस पे जो है ना सदियों पहले की बातों पे वो लोग थे। तो अभी तक ये उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो आप हिसाब लगाएं कि जब ये बच्चे बड़े होंगे इनके अंदर कितनी क्यूरोसिटी बचेगी, इनमें कितनी इंक्वायरी की जो इंस्टिंक्ट वो बचेगी, ये कितना सोचेंगे, कितना आज़ाद सोचेंगे। ये साइंस में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको जो गाइड करने वाले हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स को। तो मेरा ख्याल है कि कोई फंक्शनल स्टेट हो तो वो ज़रूर इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए कुछ तो करे कि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल, जो इनका फ्यूचर है, उसको सिक्योर किया जा सके। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखा कि ये है असलियत पाकिस्तान की। ये जिन मौलवियों के और के नाम ले रहे थे, अगर मान लीजिए जैसे अब मैं बोलता हूँ कि 100% में से 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, ऐसे ही आप अगर ये जिनके नाम ले रहे थे वो 100 में से आउट ऑफ 97 जो मौलवी हैं उनके मदरसों में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो यही तर्क देते हैं। ये एक बात नहीं है जो आपने देखी है, ऐसी लाखों चीज़ों पे वो कंट्राडिक्ट कर देते हैं जो उनको सूटेबल लगता है। वो अपने मर्जी से घुमा लेते हैं बात को, ठीक है। उन्होंने कहना कि हम सही हैं, तुम गलत हो, दुनिया गलत है, मौलवी सही है पाकिस्तान का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का मौलवी कहता है कि मैं सही हूँ, दुनिया गलत है। चाहे स्टडी को लेके हो, पढ़ाई को, किसी भी मैटर को लेके हो, तो वो अपने आप को अपर हैंड रखते हैं। तो ऐसे ही ब्रेन वॉश होता है। और ये मेरे ख्याल से कोई जो मुजम्मिल भाई ने दिखाया है, ये किसी टीवी शो में कर रहा है और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा पाकिस्तान में। ये मुजम्मिल भाई की वीडियो मेरे ख्याल साल पुरानी है, 6 महीने साल की और पुरानी लगा लो, यानी कि ये 1.5-2 साल की पुरानी वीडियो मुजम्मिल भाई ने दिखाई है। तो ये ब्रॉडकास्ट होता है। जो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, इसके एंड पे देखो क्या हो रहा होगा। जो मदरसे में जाते हैं, जो इन कैमरे में नहीं होते, ये तो इन कैमरा में हो गया ना। एक स्टूडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ के मौलवी दे रहा है, कि ये भी कोई स्टूडियो है या फिर यूट्यूब का बनाया होगा कोई चैनल, आई डोंट नो क्या है, मैंने नहीं चेकआउट किया, लेकिन है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरा रीज़न बोलने का यही होता है, मदरसा शाप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे यूट्यूबर है ना, ये पाकिस्तानी है, ये जितने भी हैं, जहाँ आम पाकिस्तानी भी है, ये इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, सारे इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। और 97% जो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, उनको यही लगता है, इसीलिए इनके साइंटिस्ट नहीं निकल पाते। क्यों एक आधा साइंटिस्ट निकलता है, वो भी चोरी का निकलता है इनका। वो कर तो लेता है, लेकिन उसके दिमाग में तरक्की करने की होती ही नहीं है। अब जितने मर्जी इनके साइंटिस्ट उठा लो, सबके सब चोरी का माल उठा के, चोरी की टेक्नोलॉजी करके, 2 नंबरियाँ करके साइंटिस्ट बने हुए हैं। समझे मेरी बात? तो मैंने आज आपको वीडियो इसलिए दिखाई है, ऐसी और भी वीडियो बहुत पड़ी हुई हैं। अगर आप चेकआउट, ऐसे तो आप कहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता इंडियंस के लिए ऐसी चीज़ें देखने का। ये मेरे अचानक ही मेरे दिमाग में आया, मैं वैसे ही चेक कर रहा था, तो फिर मैंने ये वीडियो मेरे को आई है 2-3 दिन पहले, मेरे निगाह में आ गई मेरी वीडियो। मैंने कहा चलो आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि मैं मदरसा शाप क्यों बोलता हूँ। कईयों को तकलीफ़ होती है बंदों को, लेकिन मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि मेरा सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के पूरी दुनिया में कोई मदरसा में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिवाय पाकिस्तानियों के मेरे को तकलीफ़ है। मैं इसलिए इनको पाकिस्तानी भी बोलता हूँ, इसलिए मैंने इनको मदरसा शाह भी बोलता हूँ, ठीक है, जिहादी भी बोलता हूँ, क्योंकि इनके दिमाग में जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बदला गया हुआ है। ये बोलते रहते हैं कि जिहाद ऐसे होती है, ऐसे होती है, लेकिन जिहाद का भी कॉन्सेप्ट इनका 97% मौलवी जो हैं इनके बदल देते हैं इनके दिमाग में। जिहाद हमें तो पता है क्या होती है, ठीक है, बेसिक तो मेरे को पता ही है, लेकिन इन्होंने जिहाद को बदल के कर दिया है कि
किसी के खिलाफ लड़ो, जाके बंदूक गोली मारो। और दूसरी तरफ इनका कॉन्ट्राडिक्टी ये होता है कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि अगर एक को मारते हो तो आपने पूरी कायनात को, एक इंसान को मारना मतलब पूरी कायनात को मारना। ये देख लो, डबल स्टैंडर्ड गेम खेलते हैं हमेशा। एक तरफ मारते भी हैं, दूसरी तरफ उसका विक्टिम भी बन जाते हैं कि नहीं हमारे इस्लाम में उसको, यानी कि दोनों तरफ प्ले करता है। पाकिस्तान का मतलब ही है कि ये दोगले बंदे हैं, दो मुँहे सांप हैं, एक तरफ से काटेंगे दूसरी तरफ से चाटेंगे, एक तरफ से काटते हैं दूसरी तरफ से जीभ लगा के चाटते हैं। ठीक है, ये दो मुँहे सांप हैं। ये मेरे रीज़न है। ठीक है, अगर आपका कोई रीज़न हो तो बता सकते हो। तो आज मैंने जो आपको वीडियो दिखानी थी, ये वीडियो देख के आपकी थोड़ी सी आंखें खुली होंगी। ठीक है, तो इसलिए ये कोई साइंटिस्ट नहीं बनते। ये कहते हैं ना कि हम बड़े जहीन हैं, हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं। कोई टैलेंटेड नहीं है, ये टैलेंट है इनका। ये बच्चे, अब जो इनमें से जो जिहादी फारिस भी इसी मदरसे से पढ़ के गया होगा, उससे पूछोगे ना, वो भी बोल देगा धरती घूमती नहीं है। ये PNM वाला हो गया, ये ब्रदर रिएक्शन वाले हो गए, या कोई भी हो गए, साले जितने भी बैठे हैं, जो यूट्यूबर जितने भी बैठे हैं, ये सब मदरसों से गुजर के गए हैं। इनसे पूछोगे ना धरती घूमती है, तो ये बोलेंगे नहीं घूमती, क्योंकि इनके जहन ख़त्म किए गए हैं। चलो, बाकी यहाँ तक बताना। अच्छा, एक मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन है आपसे, वैसे फन से एक है, मेरे को तो पता ही है, वैसे फन से एक पूछ रहा हूँ। सूरज स्टैटिक है, उसके धरती घूमती है गोल गोल, ठीक है जी, और धरती अपने एक्सेस पे भी गोल घूमती है, ये तो हम सब जानते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये अगर धरती घूमती घूमती, जैसे कार 100 की स्पीड पे जा रही है और ब्रेक लग जाए, ठीक है, उसमें हम मोशन, हमारा जो मोशन में बैठे होते हैं, जो मोशन टूटता है तो हम झटका खाते हैं, जब हमारे साथ बहुत ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में होती है। अब ये बताओ कि अगर धरती घूम रही है और अगर घूमते घूमते एकदम स्टक कर जाए तो क्या होगा? जहाँ फिर सूरज क्या ज़्यादा घूम रही है, सूरज की ले रही है, अगर घूमते घूमते एकदम वो रुक जाए और घूमते घूमते रुक जाए तो क्या होगा? इसका मैं अपने इंडियन भाइयों से पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानियों को तो यही नहीं पता घूम रही है कि नहीं घूम रही। इंडियन भाइयों से मेरा क्वेश्चन है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसे है, आपको लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन भाई कितने शातिर हैं, चेक करते हैं कि धरती इतनी गोल गोल घूम रही है, 24 घंटे में रोटेट करके अपना चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है, 365 में पूरा सूरज का चक्कर लगा लेती है। अगर ये चक्कर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में स्टॉप हो जाए, 1 सेकंड एक स्टॉप हो गए, चलो फिर चल पड़े, लेकिन एक बार स्टॉप हो जाए, झटका मार के रुक जाए, फिर घूमनी शुरू हो, तो क्या होगा? इसका मेरे को कमेंट में आंसर करना। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने इन पोरकियों के साथ लड़ना है। और पोरकियों के साथ क्या लड़ना है? हमें पूरी दुनिया के साथ लड़ना है, हमें सच बताना है, सच सुनना है, ठीक है। अगर हमारी कोई गलती होगी, वो भी हमने अपनी गलती माननी है और उसको सुधार के आगे निकलना है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इस चैनल के साथ, तो आप एक सोल्जर की तरह इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जुड़ जाओगे और हमारी आवाज़ दूर तक जाएगी। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा यूनिटी होगी। तो सब्सक्राइब जरूर करना जो नए लोग हैं, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के साथ एक एज ए सोल्जर की तरह जुड़ते हो, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में सोल्जर की तरह जुड़ते हो। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।